नमस्कार, मैं सचिन दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्वोत्तर में लहराया बीजेपी का परचम, बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न जारी है। आपको बता दें, थोड़ी ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचेंगे और धन्यवाद संबोधन भी करेंगे। बीजेपी दफ्तर पर पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हजारों की संख्या में अब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का। और संभवतः उम्मीद यही है कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, आज वो बीजेपी हेडक्वार्टर में देखने को मिलेंगे। और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, रिजल्ट सामने आया और रिजल्ट के बाद जिस तरीके से नागालैंड और त्रिपुरा में जो जीत मिली है बीजेपी को, जो मैंडेट मिला है, उसके लिए आज संबोधन का एक कार्यक्रम रखा गया है। और हर साल हर वक्त हमने देखा है, जब भी चुनाव हुए हैं और चुनाव में जीत मिली है बीजेपी को, तो यहां पर कार्यक्रम का आयोजन होता है और युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां होती हैं। और उसके बाद देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो लगातार बीजेपी के साथ रहते हैं, आज वो तमाम समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी मौके पर पहुंचेंगे। इसके अलावा उम्मीद है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भी तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मौके पर पहुंच सकते हैं। तो बीजेपी मुख्यालय की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब वही दूसरी ओर आप देखिए, ये जश्न की तस्वीरें, ये खुशी की तस्वीरें, ये उत्साह की तस्वीरें, किस तरीके से त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी को मैंडेट मिला और इस मैंडेट के बाद जो खुशी है, जो उत्साह है, जो चेहरे खिले हैं, उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अगरतला में बीजेपी का जश्न किस तरीके से मनाया गया है, होली से पहले किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक तरफ बीजेपी मुख्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से हजारों की संख्या में तमाम जो समर्थक है बीजेपी के, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो वही दूसरी ओर ये अगरतला की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, तमाम बड़े नेताओं के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने की उसका असर देखने को मिला। जनता ने उन पर भरोसा जताया और मैंडेट दिया। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई हैं, जो बीजेपी हेडक्वार्टर से मौके पर मौजूद है। बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या तस्वीरें चल रही हैं यहां पर, और खास तौर पर क्या तैयारियां, क्या खुशी, जरा बताएं। सचिन, इतना ज्यादा खुशी का माहौल है कि शायद, और इतने ज्यादा ढोल नगाड़े बज रहे हैं कि मैं आपकी आवाज भी नहीं सुन पा रही हूँ। पर मुझे पता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या माहौल है, तो माहौल की पहली तस्वीर आपको दिखा दूं कि ये माहौल है। होली जरूर है, लेकिन दिवाली का जश्न है, आतिशबाजियां हो रही हैं। और देखिए किस तरीके से नाच गाना और ट्रेडिशनल गाना हो रहा है। जहां पर जीत दर्ज कराई है, वहां का नाच गाना हो रहा है। वहां के आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग का इंतजार केवल नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने का है। नरेंद्र मोदी अभी 7:30 के आसपास बज रहा है और जहां मौजूद है, वहां पर अगले 25 मिनट बाद नरेंद्र मोदी खड़े होंगे, कार्यकर्ताओं को कभी वेव कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और जमघट भी लग चुका है। ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो पूरी दिल्ली से आए हैं और आप इनका उत्साह देखिए कि किस तरीके से मोदी मोदी के नारे हैं और गुलाब का बुके लेकर आए हैं और तमाम चीजें हैं। इनसे बात करते हैं। ठीक है अदिति, आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर, थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जीत को लेकर होगा धन्यवाद संबोधन। जी हां, ये बड़ी खबर, पूर्वोत्तर में लहराया बीजेपी का परचम। तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई। बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न जारी है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद पहुंचने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी और जीत को लेकर धन्यवाद संबोधन होगा। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जश्न का क्या माहौल है लगातार आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अदिति जो लगातार पहुंची हुई है बीजेपी हेडक्वार्टर, लगातार लोगों से बात कर रही हैं। अदिति, ओवर टू यू। चलिए ठीक है, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसे में देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की। वहां पर किस तरीके से तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आपको एक एक करके नजर आएंगे, क्योंकि इंतजार हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जीत को लेकर धन्यवाद संबोधन यहां पर होगा, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आपको नजर आएंगे। त्रिपुरा
और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहां पर चुनाव हुए, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और खास तौर पर आपको बता दें कि उसी जीत को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर धन्यवाद संबोधन होना है। हमारे साथ अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, क्या तस्वीरें, आप लगातार लोगों से बात कर रही थी, जरा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और अगर आप सुनना चाहते हैं कि क्या कार्यकर्ता कह रहे हैं तो वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन ये तमाम जो नेता हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं। पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है, संगठन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अगले 20 मिनट बाद पहुंच जाएंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आपने देखा यहाँ पर और कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। जैसे जैसे आएंगे शोर जो है शुरू हो गया है और यहाँ पर ये तमाम ये जो लोग हैं ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी कि आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का। बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर है तो युवा लोग भी यहाँ पर है, महिला भी यहाँ पर है। आप किसको देखने आए हैं? आप मोदी जी। यहाँ पर इतनी खुशी का माहौल, इतना जश्न मनाया जा रहा है होली का पर्व, लेकिन लग रहा है दिवाली है। बिल्कुल, होली दिवाली सब मना रहे। 3 स्टेट जीते, कोई आम बात नहीं है। मोदी जी है तो 2024 में किसको जिता के लाना है? मोदी जी। देखिए यहाँ पे चेहरे पर भी और आंखों में भी चमक है और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। केवल एक ही इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कब वो हाथ हिलाएंगे। केवल एक झलक पाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर हैं, कितने तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। और अब कुछ ही देर में देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोकॉल होगा, उनका स्वागत होगा और स्वागत के साथ साथ देखिए आप ये भी यहाँ पर आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। जहाँ की जीत हुई है वहाँ का एक ट्रेडिशनल लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेडिशनल लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें कि तैयारियां परचम पर है। कभी भी 7:36 हो चुके हैं। एचएम यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर अब अगले 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं और उसी के चलते आप देखिएगा कि तमाम जो सीनियर नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमने देखा वहां पर संजय मयूख के अलावा अभी तमाम जो बड़े चेहरे हैं मौके पर मौजूद हैं और जैसा कि आपने जानकारी दी कि थोड़ी देर में अब गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। जी, स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े। जी बोलिए। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात और ज्यादा कर दिए गए हैं। मीडिया को भी उस पूरी गैलरी से हटा दिया गया है। अब आप देखें कि इस कुछ ही देर में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी तब भी करी थी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब उन्होंने 7 सिस्टर्स पे जितने भी जो राज्य हैं वहां पर ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी करी थी। 6 लोगों से लेकर असंख्य लोगों तक जोड़ा था, वहां पर संगठन खड़ा किया था। वही अमित शाह अब भले ही आज गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, अफसा को लेकर इस पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उस पर भी गृह मंत्री ने तमाम बयानबाजी और भाषण किए थे। अब वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके आने के करीबन 10 से 12 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पूरी की पूरी कैबिनेट उनका स्वागत करेगी और स्वागत करने के बाद फिर वो संबोधित करेंगे जितने भी कार्यकर्ता हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता, देश के कार्यकर्ता और देश की जनता को यहीं से वो संबोधित करेंगे एक बार फिर। जी बिल्कुल। और देखिए तमाम बड़े राजनेताओं के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अदिति तमाम जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें सफलता कहीं ना कहीं हासिल हो रही है बीजेपी को और इस साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे यानी कि लोकसभा चुनाव की जिसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा है, तो पिक्चर कहीं ना कहीं जो पहले धुंधली थी, जो ब्लर थी, अब वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी के मुंह से भी ये बात निकल रही है कि जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। 2023 का आगाज इतना जबरदस्त हुआ है और ये नॉर्थ ईस्ट में दोबारा सरकार बनाना त्रिपुरा में और जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं वो अमूलचूल ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम
त्रिपुरा में पहले 0 सीट पे थे, अब 5 पर आए। और मेघालय की बात के लिए कह रही कि पूरी की पूरी मेघालय, पूरी की पूरी कांग्रेस जो है टीएमसी के साथ चली गई थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सीटें आई हैं। ऐसे में कांग्रेस ये भी मान रही है कि उनके लिए खुशी का पल है, लेकिन वो खुशी सेलिब्रेट नहीं करना जानते, वो कार्यकर्ताओं के साथ अपनी खुशी बांटना नहीं जानते। इसके इतर प्रधानमंत्री मोदी खुशी छोटी हो या बड़ी हो, जश्न मनाना जानते हैं, मैसेज देना जानते हैं। वो जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को कैसे उनका मनोबल बढ़ाया जाए। वो जानते हैं कि उनको मौका चाहिए कि कब कब वो जनता के साथ बातचीत कर सके। यहाँ से भी आज वो जनता से जुड़ेंगे, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की जनता को धन्यवाद देंगे, बल्कि देश की पूरी जनता को एक मैसेज देके जाएंगे। ना सिर्फ यहाँ पर आए कार्यकर्ताओं को मैसेज देंगे, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बोलेंगे कि आप ही हैं जो जीत दर्ज कराएंगे, आपकी वजह से ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो छोटी खुशी छोटी हो या बड़ी हो, प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी को अब उसको इनकैश भी करना आ गया है, वो तरीका भी आ गया है। और उसी का नतीजा है कि आपको हर 3 महीने 4 महीने में, देखिए भारत एक चुनावी देश है, हर 6 महीने 8 महीने में चुनाव होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसे मेहनत करती है तो जीत भी दर्ज कराती है। कोई ना कोई उनके पास बिल्कुल बिल्कुल देखिए, और इसलिए कहते भी है कि देखिए ये चुनावों का देश है, क्योंकि हर वक्त, हर महीने, हर साल यहाँ पर चुनाव होते ही रहते हैं। हालांकि चुनाव भी तमाम तरीके के होते हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि अब इंतजार सिर्फ इस बात का कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।